रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। फरमाया पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अलैहि सलातो वस्सलाम, नबी खैरुल अनाम, फरमाया जो भी अल्लाह का बंदा मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़ेगा, दुआए रहमत करेगा, अल्लाह पाक उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, आज माशाअल्लाह यहाँ रहीम यार खान में ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है। आप सारे भाई बड़ी तवज्जो, शौक़ व जज्ब से आए। वैसे हैं आप बड़े कमाल के लोग, याद ना करें तो 10-10 साल लगा दें, और जब आ जाए मेरे जैसा बेचारा बूढ़ा तो फिर रिश्ते गिनाते रहते हैं। ये रहीम यार खानी हो यार खलो जा बस कर, गर्मी के मौके ते लाई ना रहे तो गल आम चल जी। ये रहीम यार खानी बिल्कुल उस रिश्तेदार का सा सलूक करते हैं हमारे साथ। 10-10 साल गुजार देते हैं, नहीं बुलाते, याद ही नहीं करते, और जब हम कभी आ जाते हैं तो फिर ये रिश्ते गिनाते हैं। मक्की साहब से रिश्ता क्या? वो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह बरहक है, पर रिश्ता मुलाकात से चलता है, मोहब्बत प्यार से चलता है, ज़ियारतें बार बार से चलता है। ये आपका मिजाज नहीं है। मुमकिन है आपको मेरी ये बात थोड़ी चुभ गई हो, पर मैं चाहता हूं अल्लाह करे ज्यादा चुभे, तो रिश्ता पक्का होगा। आप हमें बुलाएंगे, हम आएंगे। मिजाज बदल लो। मेरे अजीज भाइयों, मिजाज बदलो। मैं अपनी जमात के कारकुनों से भी कहता हूं, मिजाज बदलो।
शहर के साथियों से भी कहता हूं, मिजाज तब्दील करो, जुमूद तोड़ दो। ये लंबी खामोशियां, जामिद मिजाज अब नहीं चलना। अब हालात बहुत खराब है। अब आपको काम करना है। अपने अंदर दावत व इस्लाह का काम, इस्लाह अकीदा का काम। दुश्मन बहुत बढ़ गए, छातियों पे चढ़ गए। कुरान मजीद के छपने, छपाने, तबाहत और तर्जमे का काम हमारी नालायक अदालतों ने मिर्जाइयों, अहमदियों, कादियानियों, मुर्तद्दों, काफिरों को दे दिए। हम अपने अपने खोल से बाहर ही नहीं निकलते। देखो ना, अब जो ये मसला कूड़ा उठा है, क्या पस मंजर है इसका। एक कादियानी, मिर्जाई, मुर्तद ने कुरान मजीद की प्रिंटिंग का काम अपने हाथ में लिया, चोरी चोरी। और वो उसकी ट्रांसलेशन और तर्जमा भी करवा रहे थे, चोरी चोरी। कि अल्लाह ताला ने वो बात, वो राज तश्तास बाम कर दिया। तो सोए हुए मुसलमान बिहम्दिल्लाह उठ पड़े, जाग गए। मुल्क भर में जलसे हुए। नौजवानों ने गैरत दिखाई। हमारे बुजुर्गों ने होश के नाखून लिए। तो ये मसला आर्जी तौर पर बैकफुट पे चला गया है, बंद नहीं हुआ। याद रखना, दो काम पाकिस्तान के अंदर बंद नहीं होने दिए जा रहे। एक, इस्राइल पलीद को तस्लीम करना। दूसरा, मिर्जाइयों, मलऊनों, मुर्तद्दों को रियायतें देना अदालतों से। ये ना बंद हुए हैं, ना ये होने उन्होंने नहीं करने। तो इस इंतहाई खतरनाक मसले पर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह, उन्होंने अपने साथियों को मशवरा दिया, अकीदा खत्म नबुव्वत को जिंदा रखो। मुल्क के शहरों में जा जा के इसको उजागर करो। नौजवानों को खड़ा करो। अदालतों को दावत दो कि वो होश के नाखून लें। पार्लियामेंटों की तरबियत करो। पाकिस्तान को समझें। पाकिस्तान की मलकियत को सीधा करो। ये शोर जो हो रहा है इसको बंद करवाइए। कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ लेंगे गर्मी में। आप बड़े वारिस इसके जाली खड़े हो गए हैं। सूबे बांटे गए हैं। जनानियां आगे लगी हैं। पार्टियों ने अपनी पग्गों वाले बंदे पीछे करके अपनी कोके वाली जनानियां आगे कर दी हैं। बदमाशी बड़ी ऊंची सतह पे हो रही है। पूरी दुनिया में किसी मुल्क में यह मसला
उतना शिद्दत से मुअल्लक नहीं है जितना ये पाकिस्तान के अंदर है। और शोमी किस्मत के पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तान के सियासतदान वड्डे बेईमान पूरी तरह आला बने हुए हैं काफिर कुव्वतों के। उन्होंने एक अजीब रट्टा डाल रखा है, वो कहता मेरी हुकूमत, वो कहता तेरी हुकूमत। और ये सारे के सारे जालिम, ये लगड़ बग्गे सियासतदान, ये हुर्मत खत्म नबुव्वत पर कब उठेंगे या बोलेंगे या कोई गैरत का मुजाहिरा करेंगे? ये तो अपनी अपनी हुकूमतों को चाट रहे हैं, मांग रहे हैं अमेरिका बेईमान से, पलीद इंग्लिस्तान से। सब अल्लाह की कसम, क्या नूनी, क्या काफी, क्या इंसाफी और क्या पीपली। इन बदबख्त सियासी पार्टियों ने आज तक पाकिस्तान को एक तेले का फायदा नहीं दिया, ना इस्लाम को, ना पाकिस्तान को, ना कश्मीर को, ना कंधार को। ये इतना बड़ा मजमा है, रहीम यार खान है, कसम अल्लाह की मुझे बताओ, तुम्हारे इन सारे वड्डे वड्डे जालिम जाहिल सियासतदानों ने, बेदीनों ने अफगानिस्तान के बारे में कोई एक जुमला बोला? बल्कि मैं माजरत के साथ भी नहीं कहता, हकीकत के साथ बोलता हूं, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रूस के साथ जंग लड़ी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी। सियासतदानों ने क्या कहा? पराई जंग में हम क्यों जाएं? तुम्हारे सियासतदानों के ये बयान रिकॉर्ड पर है। काबुल और कंधार की जंग को पराई जंग कहा इन्होंने। भरे पड़े हैं इनके बयानात। और आप देख लें, सीरतुन नबी, रबीउल अव्वल का महीना, सीरतुन नबी का मौजू तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन। आप दिखाओ मुझे नून काफ जीम दाल इंसाफ शिनसाफ, किसी ने इस पर एक लफ्ज बोला है? मैं तालिब इल्म हूं, तकरीर खिताब करने नहीं आया, वो उलमा के काम होते हैं। हम तो भाई कारकुन हैं, तालिब इल्म हैं। बतलाओ, पिछले 3 महीने 2 महीने से जब से ये तारीख खत्म नबुव्वत उठी है, आपकी असेंबली पार्लियामेंट ने कोई गैरत का काम किया? कौमी पॉलिसी को वाज़े किया? पार्लियामेंट, सेनेट, कौमी सूबाई असेंबलियां, इन गुंगों ने अपने मुंह से कोई गैरत का बयान दिया? यकीनन आप सब ढूंढने जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्लाह की तौफीक से कैदी अमीर मोहतरम, कैदी लाहौर शहर में, दिल्ली का कैदी, उन्होंने अपने बेटों को नसीहत वसीयत की, जाओ मुल्क में अकीदे को खड़ा करो, पाकिस्तान को जिंदा करो, जुमूत को तोड़ो।
मुसलमानों के पास जा जाकर उनको उठाओ ताकि काफिर अपना राउंड ना खेल जाए, कुफर का वार कामयाब ना हो जाए। खत्म नबुव्वत अकीदा है मेरे भाइयों, ये सियासत नहीं है, इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ये ईमान का मसला है। अव्वल तो सच्ची बात है, मैं आपसे कहता हूं कि अकीदा ही को समझो, अकीदा का आज कोई जिक्र नहीं है। जब अकीदा की बात आती है तो जिन लोगों को अकीदा की समझ होती है वो कहते हैं काफिरों के साथ नहीं मिलना, और जिनको अकीदा की समझ नहीं होती वो कहते हैं बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मज़ाहिब, रवादारी, इत्तेदाल पसंदी, टॉलरेंस। इसका क्या माना कि अकीदा को चीज ही नहीं है, काफिर से जब भी डाल। अल्लाह की कसम, हर वो शख्स, वो हुक्मरान हो, वो मुशर्रफ हो, वो शरीफ नाम का झूठा शरीफ बनने वाला वड्डा हो छोटा हो, जो भी बेईमान काफिर से रवादारी करेगा, कसम अल्लाह की, वो अकीदे का दुश्मन है, जाहिल है, उसको अकीदे की ना गैरत है ना इल्म है। बड़ी देर से ये कार्रवाई चली, मुशर्रफ के जमाने से, बल्कि मैं क्या आपसे अर्ज करूं, मैंने इस्लामाबाद में इस पर बहुत वावेला मचाया, खुतबे दिए, मुलाकातें की। जालिमों, वजारत मजहबी उमूर के साथ व बैनुल मज़ाहिब रवादारी की पख शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक है ना ये वजारत मजहबी उमूर। हमारे मुनाफिकों ने क्या किया, वजारत मजहबी उमूर के साथ वाव डाल के व बैनुल मज़ाहिब रवादारी, बैनुल मज़ाहिब रवादारी के माना इस्लाम नहीं, और इस्लाम के माना यहूदी, ईसाई, हिंदू, मुर्तद, कादियानी नहीं। ये एक दूसरे की जिद है। पर नहीं बोला ना हमारा मौलवी, ना मिस्टर, ना मिनिस्टर, मियाऊ मियाऊ करने वाले, बैनुल मज़ाहिब रवादारी को पूजने वाले, वजारत मजहबी उमूर को ठोकने वाले। अच्छा भाई, थोड़ा हमारे साथ चलो, पढ़ो तो 30वां पारा, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। ये रवादारी है, तू मामा लगता है रवादारी का। तेरी जिंदगी में यह काम होना चाहिए कि काफिरों से रवादारी, या तेरी जिंदगी में तेरा यह मौकफ होना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन से वफादारी। दयानतदारी से अल्लाह की कसम अपने अपने दिलों को पूछो। भाई, हम उम्मती हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? मोहम्मद पाक से वफादारी, रसूलुल्लाह से वफादारी, सैयदुल अंबिया से वफादारी। क्या तुम्हारे लिए ये शर्फ और इज्जत कम है
कि तुम सारी दुनिया के, हत्ता के सारे नबियों के इमाम सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा, तुम उस अजीमुश्शान नबी आखिरुज़्ज़मान की उम्मत हो, ये इज्जत तुमको खुश नहीं करती, रास नहीं आती? और शहरियों बंदे बन जाओ। कितना पढ़ाया हमारे मौलवियों ने। मौलवी छोटे से छोटा भी हो ना, मौलवी अगर मुखलिस है तो अपने मुक्तदियों को पढ़ाता है। जिंदगी तो जिंदगी, वो कहता कब्र में तुझसे सवाल होगा, मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का। मुझे बहुत बड़ा यकीन है इस सारे मजमे में हमारे इमामों ने, खतीबों ने, मौलवियों ने कम से कम ये बात खुतबों में, मिंबरों पर कही है, कब्र में सवाल होगा, मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का। तेरा रब कौन है? किसकी दी हुई खाता था? किसके गुण गाता था? IMF के, वर्ल्ड बैंक के, ट्रंप और बाइडेन के? और याद रखो, अल्लाह की कसम, जब अकीदा, लफ्ज़ अकीदा भूल जाता है तो अकीदे की जगह लंबी ते के साथ अकीदत आती है। अकीदत झूठी, जाली, बिदअती अकीदत, ते लंबी।